क्या आपको भी लगता है कि नॉरवुड ग्रेड 6 जैसी एक्सट्रीम बॉल्डनेस पर अच्छी ग्रोथ और नेचुरल रिजल्ट पाना नामुमकिन है? क्या आप भी कंप्लीटली बॉल्ड स्कैल्प को फेस कर रहे हैं और लोगों के कमेंट सुनकर परेशान हो चुके हैं? देखिए इस वीडियो को एंड तक, जहां आपको देखने को मिलने वाला है एक 180 डेज का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं उनकी बिफोर कंडीशन के बारे में। इनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी, साथ ही फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन कंप्लीटली बॉल्ड थे, जिससे ओवरऑल बॉल्डनेस एक एडवांस्ड स्टेज तक पहुंच चुकी थी। और इस कंडीशन में ये नॉरवुड ग्रेड 6 के चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। लेकिन इन सब को एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट का डोनर एरिया एनालिसिस किया, जिसने इनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी में एक सक्सेसफुल रोल प्ले किया, बल्कि उनके रिजल्ट्स को नेचुरल लुकिंग और लॉन्ग लास्टिंग भी बनाया। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सिर्फ बॉल्ड एरिया देखना काफी नहीं होता, बल्कि डोनर एरिया के फॉलिकल्स पर ही पूरा रिजल्ट डिपेंड होता है। और इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि राइट कैंडिडेट सिलेक्शन और एक्सपर्ट प्लानिंग से ट्रांसफॉर्मेशन अचीव किया जा सकता है, जैसे कि हमने अपने इन पेशेंट के केस में अचीव किया। इसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प की डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपी की, जिसमें स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट, डोनर एरिया कंडीशन और फॉलिकुलर हेल्थ का थरो इवैल्यूएशन किया गया। उसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयरलाइन डिजाइन की गई, जिसे लेजर हेयरलाइन डिजाइनर टूल की हेल्प से प्रिसाइसली मैप किया गया। ग्लबेला पॉइंट से डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करके फेस प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट हेयरलाइन डिजाइन की गई। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड फ्रंटल एरिया भी केयरफुली आउटलाइन किया गया। अगर आप भी बॉल्डनेस से परेशान हैं और एक प्रैक्टिकल, पर्सनलाइज्ड और परमानेंट सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो देर मत कीजिए। आज ही QHT क्लिनिक में अपने कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। सर्जरी के दौरान सबसे पहले हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया। साथ ही फ्रंटल एंड मिड स्कैल्प एरियाज में डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेटेजिकली इम्प्लांट किए गए, जिससे वॉल्यूम और कवरेज दोनों में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट अचीव हो पाए। साथ ही क्राउन के लार्ज एरिया को कवर करते हुए स्वर्ल शेप देने के लिए सिंगल, डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल में इम्प्लांट किया गया, जिससे ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने में हेल्प मिलेगी। इस पूरे केस में टोटल 5000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर एंड बियर्ड जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किया गया। ट्रांसप्लांट के 30 दिन यानी 1 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्कैल्प से लगभग 90% ट्रांसप्लांटेड हेयर्स शेड हो चुके थे। यही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पररी झड़ते हैं, ताकि उनकी रूट्स अच्छे से स्कैल्प में सेटल हो जाए। यही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों में नई ग्रोथ को सपोर्ट करती है। इस स्टेज पर पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यही फेज आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक की शुरुआत करता है। और इसी प्रोसेस की हेल्प से हम आने वाले टाइम में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जिसके लिए ये जर्नी स्टार्ट हुई। ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे। हेयरलाइन परफेक्टली डिफाइंड शेप ले चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में नोटिसेबल ग्रोथ साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही क्राउन में स्वर्ल भी अपने नेचुरल रूप में वापस आ चुका था। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स इतना अच्छी तरह ब्लेंड हो गए थे कि ओवरऑल लुक पूरी तरह से नेचुरल लग रहा था। लेकिन अभी भी स्कैल्प पर काफी थिनिंग विजिबल थी, जो आने वाले अपकमिंग मंथ में हील हो जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और वहां किसी भी तरह का स्कारिंग साइन नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, रिजल्ट्स लगातार और इंप्रेसिव होते जा रहे हैं।
अगर हम पेशेंट के 180 दिन यानी 6 महीने के रिजल्ट्स को उनकी बिफोर कंडीशन से कंपेयर करें तो कहना पड़ेगा द रिजल्ट्स आर ट्रूली आउटस्टैंडिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। जहां पहले स्कैल्प पूरी तरह से खाली थी, एक भी बाल नजर नहीं आ रहा था, आज वहां परफेक्टली फ्रेम्ड हेयर लाइन उनके नेचुरल फेशियल फीचर्स को एनहांस कर रही है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरिया जहां 5वें महीने तक थोड़ी थिनिंग दिख रही थी, अब वहां पूरी तरह से डेंस और नेचुरल ग्रोथ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये रिजल्ट सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मिंग चेंज नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी एक होप है जो सोचते हैं कि इस टाइप की कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट काम नहीं करता। साइंटिफिकली हेयर ट्रांसप्लांट के फाइनल रिजल्ट्स 10 से 12 महीने में अचीव होते हैं। कंसिस्टेंट फॉलोअप और प्रॉपर केयर से रिजल्ट हर बार निखर के आते हैं। और ये केस सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि एक मिथ बस्टर भी है कि नॉर्वुड ग्रेड 6 जैसी एडवांस स्टेज बॉल्डनेस पर भी अगर डोनर एरिया स्ट्रांग हो, सही क्लिनिक का चुनाव हो और एक्सपीरियंस्ड फुल टाइम सर्जन्स के थ्रू QHT टेक्निक यूज की जाए तो रिमार्केबल और लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं, जैसे कि हमने इस पेशेंट की स्कैल्प पर अचीव किए। हमारे पास अभी सिर्फ 6 महीने के ही रिजल्ट्स हैं, आगे भी हम आपके साथ पेशेंट के रिजल्ट्स शेयर करते रहेंगे। जहां सबने कहा मुश्किल है, हमने वहां ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल कर दिखाया। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। नॉर्वुड ग्रेड 6 जैसी एडवांस्ड बॉल्डनेस को पीछे छोड़ते हुए हमारे पेशेंट ने न सिर्फ बाल रिगेन किए बल्कि अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी गेन किया। और यही QHT क्लिनिक की फिलॉसफी है, साइंटिफिकली प्लान्ड, रिस्पॉन्सिबली एग्जीक्यूटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट्स जो न सिर्फ लुक को चेंज करते हैं बल्कि लाइफ को भी जेन्युइनली बदल देते हैं। तो अगर आप भी अपना खोया कॉन्फिडेंस और लुक वापस पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट कीजिए। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.